नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लर्न विद राहुल एक्सेल इन फाइनेंस। आज हम बात करेंगे 2026 में स्मार्ट इन्वेस्टिंग कैसे की जाए, एज के हिसाब से कैसे इन्वेस्ट किया जाए, और भी बात करेंगे 65, 20 एंड 15 रूल को कैसे अपने सैलरी में अप्लाई किया जाए। तो वीडियो एंड तक देखिए, मैं आपको एसआईपी एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा एक्सेल में। ये वीडियो आपकी लाइफ को अपडेट करने का एक पहला स्टेप है जो आप अपनी लाइफ में फॉलो ज़रूर करना अगर आपको सक्सेस होना है। वीडियो को एंड तक देखना। आई थिंक आप कोई भी चीज़ मिस नहीं करना चाहोगे। तो ये रूल जो है 65, 20 एंड 15 का, ये काफ़ी अभी पॉपुलर है। जो पहले रूल था वो था 50, 30 एंड 20 का, जहाँ 50 आपकी नीड थी, 30 आपका वांट था एंड 20 आपकी इन्वेस्टमेंट थी। बट आजकल की लाइफस्टाइल में, महंगाई में, वो रूल पीछे छूट चुका है। 65 आपकी नीड होती है, लाइक रेंट, ईएमआई, आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल, स्कूल फीस, बेसिक ट्रांसपोर्ट, आपका राशन हो गया, एसेट्रा एंड एसेट्रा, जो आपको ज़िंदगी जीने में मदद करता है, जो आपको खर्चे करने ही करने हैं। 20 आपकी वांट होती है, लाइफस्टाइल खर्चे, जैसे आप कहीं बाहर खाना खाने जाते हो, ओटीटी सब्सक्रिप्शन लेते हो, आप शॉपिंग करते हो, आईफोन लेते हो, लैपटॉप लेते हो, एक्सेट्रा। एंड 15 जो कि हमारा मेन पर्पस है, वो होता है इन्वेस्टमेंट। आप कहाँ इन्वेस्टमेंट करते हो? एसआईपी में करते हो, आपका ईपीएफ कटता है अगर आपकी सैलरी पर्सन हो, इंडेक्स फंड में करते हो, गोल्ड में करते हो, आप अपना इमरजेंसी फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो। ये आपका सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ओके, सो मर्ज कीजिए, आपकी सैलरी 30,000 है। ओके, सो 30,000 के हिसाब से जो आपकी नीड है वो 19,500 के अंदर होनी चाहिए। सेम आपकी वांट जो है वो 6,000 होनी चाहिए, और इसी तरह से इन्वेस्टमेंट जो है वो 4,500 तक आपको करना है। ओके, ये वीडियो मेनली इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। तो ये 4,500 हम इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, इसकी बात करते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो इसे हम अपनी एज के हिसाब से बांटेंगे, लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप में। अब लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप क्या है, मैं अभी आपको जो मार्केट में इक्विटी है वहाँ इन्वेस्टमेंट करने की राय दूंगा। ये काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है, अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हो। क्योंकि यहाँ पे मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, स्मॉल टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी एक रिटायरमेंट प्लान की बात कर रहा हूँ। तो लॉन्ग टर्म में अगर आप देखो तो लार्ज कैप 12% तक रिटर्न देता है, इसी तरह से मिड कैप 15% तक रिटर्न देता है, और स्मॉल कैप आपका 18% रिटर्न देता है। और यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो। आपको बोलना चाहूँगा, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, आप मार्केट का रिसर्च करो, आप कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और आप वहीं इन्वेस्टमेंट करो। मैंने बस एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जहां मैंने निफ्टी 50 को दिखाया हुआ है। निफ्टी 50 आपकी भारत की 50 बड़ी कंपनियों का एक मर्ज है, जिसे आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखती है, ठीक है। इस तरह से मिड कैप है, इसी तरह स्मॉल कैप है, एचडीएफसी का भी है, आईसीआईसी का भी है। आप अपना चेक करो और आप वहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पे आपका एज ग्रुप डाला हुआ है। अगर आप 18 से 25 साल के हो, ठीक है, तो आप कितना इन्वेस्टमेंट करोगे? तो लार्ज कैप में आप 40% इन्वेस्टमेंट करेंगे, मिड कैप में 35% एंड स्मॉल कैप में 25%। क्यों? क्योंकि आप अभी आपने जॉब स्टार्ट किया है, आपके पास रिस्क लेने की कैपेसिटी है। ओके, क्योंकि अगर आप देखो स्मॉल कैप में रिस्क ज़्यादा होता है और मिड कैप में भी। लार्ज कैप में उतना रिस्क होता नहीं है, हमारा नॉर्मली 12% का आरओआई मिल ही जाता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो आपको ये मान के चलो कि आपको इतना रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। बट आपको इन्वेस्टमेंट आपके एज के हिसाब से करना है। ओके, इसी तरह से अगर आप 25 से 35 के बीच में हो तो आप 50, 30, 20 का रूल अप्लाई करो इन्वेस्टमेंट में, लार्ज, मिड एंड स्मॉल में। इस तरह से अगर 35 प्लस हो गए हो आप, तो आपको थोड़ा सा रिस्क कम करना है अपना, 65, 25 एंड 10% के रूल को अप्लाई करो। मैंने यहाँ पे आपको अगर इसका आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने इसका डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया है कि कितना कितना आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए एज पर आपके एज के हिसाब से। ओके, मैं एक और एडवाइस देना चाहूँगा, आप अपने इन्वेस्टमेंट को
10% से सेटअप कीजिए, या तो फिर आप अपने इन्वेस्टमेंट को सेटअप उतने परसेंट से कीजिए जितने परसेंट से आपकी सैलरी इंक्रीमेंट हो रही है हर साल। लाइक एग्जांपल, आपकी सैलरी 6% हो रही है, अपनी इन्वेस्टमेंट को 6% कीजिए। अगर आपकी सैलरी 10% हो रही है तो 10% पर कीजिए। इससे आपके इन्वेस्टमेंट में काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट चलिए स्टार्ट करते हैं 2000 से। ओके, और यहाँ पे हम एनुअल सेटअप करेंगे अपने जो भी इन्वेस्टमेंट होगी उसको 10% से। मतलब मर्ज कीजिए कि आप अभी 2000 इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको नेक्स्ट ईयर इन्वेस्टमेंट करना है 2000 प्लस 10%, मतलब 2200। ओके, इसी तरह से अगले साल 2000 2200 प्लस उसका 10%, और एक्सपेक्टेड जो ROI होगा हमारा 12%, जो कि आपका लार्ज कैप में निफ्टी 50 में ऑलमोस्ट दे देता है निफ्टी 50। और आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो आप 30 इयर्स की कर रहे हो। मैं मानता हूँ कि आप अपने जॉब पे स्टार्टिंग कर रहे हो, तो इसी तरह से अगर आप देखो तो आप 30 इयर्स के बाद आपके पास जो पैसे होंगे वो होंगे 1,59,00,000। अगर इसी इन्वेस्टमेंट को आप 2500 करते हो, यू सी हियर, इट्स ऑलमोस्ट 2 करोड़। ओके, ये ग्रो का एक सेटअप कैलकुलेटर है, आप इसे यूज कर सकते हो आप अपने इन्वेस्टमेंट की नॉलेज के लिए। ओके, सो ये होती है कंपाउंडिंग की पावर। तो आई होप आपका रिटायरमेंट प्लान तो मैंने बना दिया है, बट प्लीज़ इसे अपने लाइफ में फॉलो करें और अपनी लाइफ को सक्सेस की तरफ बढ़ाएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आप अभी तक इस वीडियो पे हो तो लाइक ज़रूर करना और सपोर्ट करो सब्सक्राइब करके इस चैनल को। थैंक यू सो मच।